हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। गाइस, एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल ही रेजोनेट ना करे। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सभी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी है, एक्वेरियस कुंभ राशि, द डेविल कैप्रिकॉर्न मकर राशि, टू ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस कर्क मीन और वृश्चिक राशि, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सेम साइन अगेन, एंड नाइट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस कर्क मीन और वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर नंबर 12 है, जो हाईलाइटेड और इम्पॉर्टेंट नंबर्स और डेट है वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 12 है, नंबर 15, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 7 एंड नंबर 13 बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। 13 अप्रैल ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। एंड नंबर 12 है यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक नंबर 12 भी स्ट्रांगली है। सो 12 दिसंबर ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपके पर्सन की या आपकी। यूनिवर्स हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द मून एनर्जी है और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि जो ये शुरुआत करना चाहते हैं वो कहाँ से आखिर ये शुरुआत करें, ठीक है। आई फील आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही हैं, या इन्होंने बहुत हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत कुछ आपसे बोल दिया और ऐसा कुछ बोल दिया जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है। और शायद बोलने के बाद इन्होंने रियलाइज़ भी किया है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। एंड जो भी प्रॉब्लम्स अब हो गई हैं आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अब हो गई है आप दोनों के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं पर्सन स्टक है। क्योंकि इनके साथ वो हुआ कि इनको अपने जो भी गुस्सा था, जो भी एंगर था उस मोमेंट में, वो इन्होंने कंट्रोल नहीं किया और इनको फील होता है कि कुछ ज़्यादा ही इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं। ये करना नहीं चाहते थे, इतनी चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहते थे और अभी ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, खुद से ही नाराज़ हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि यार ये क्या कर दिया है मैंने और अब ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी। सो ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब ये जो भी प्रॉब्लम हो गई है इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें सॉल्व आखिर होंगी कैसे। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके नज़रों में उनकी जो इमेज है वो ख़राब हो चुकी है।
जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया, अब उनको ऐसा फील होता है कि उसकी वजह से जो मेरी एक, उसके दिमाग में, हर इंसान की, हमारे दिमाग में एक इमेज होती है कि वो पर्सन कैसा है। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद अब मेरी इमेज उसके दिमाग में गलत बन चुकी है। उसको शायद ये लगता होगा कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ या मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, एक ऐसे ही जो कि जिसको फ़र्क नहीं पड़ता एंड बहुत टॉक्सिक एंड बदतमीज़ और जिसके अंदर किसी भी तरीके की तमीज़ नहीं है और जिसको बात करने का सलीका नहीं है या फिर जिसको रिलेशनशिप में रहने का तरीका नहीं पता है। आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद उन्होंने अपनी इमेज को गिरा लिया है आपकी नज़रों में, ठीक है। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको ये बात क्लियर करना भी चाहते हैं कि देखो ऐसा नहीं हूँ मैं, वो हुआ, मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया या मुझे नहीं पता मैंने वो कैसे कर दिया, आई डोंट नो, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, जैसे कि वो इस चीज़ को बताना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि बता भी नहीं पा रहे, चाहते हैं बहुत कुछ आपको बताना, ये चाहते हैं बहुत कुछ आपको क्लियर करना, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे शुरू कहाँ से करें, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या क्लैरिफिकेशन दें ये, क्योंकि ये जहाँ भी सोचते हैं कि मैं उसको जाके ये बात बोलूँगा तो इनको लगता है कि यार वो क्यों मानेगी मेरी बात को। एक है इंसान जो बोल रहा है और एक है इंसान जो कर रहा है, तो हम उसी पर यकीन करेंगे ना जो वो कर रहा है। बोल तो सब बहुत मीठा मीठा सकते हैं, बोला तो बहुत अच्छा भी जा सकता है, लेकिन जो एक्शंस हैं वो आई थिंक रियलिटी को बताते हैं। बहुत से लोग प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन एक्शन कि उस प्रॉमिस को पूरा कितना करते हैं, राइट। बहुत से लोग बोलते तो है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, लेकिन एक्शंस मैटर करते कि तुम क्या कर दोगे, वो तुम्हारे एक्शंस बता देते हैं। बोलने से नहीं होता है, एक्शंस से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं सारी चीज़ें। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि अभी उनको क्या करना चाहिए और बहुत हैवी फील कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं कि यार मैं किसी को क्या ही बोलूँ, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। मैं चाहता तो ऐसा नहीं होता, बट मैंने नहीं चाहा, दैट्स वाई ये चीज़ें हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर का भी दिमाग काम नहीं कर रहा और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सोच सोच के कि यार आखिर अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप ख़राब हो। वो अंदर ही अंदर सॉरी भी फील करते हैं, बट क्या सॉरी बोलने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी इसकी जगलिंग में। मतलब अब हर चीज़ को लेकर के वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या मेरे ऐसे बोलने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्या मेरे सॉरी बोलने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्या मेरे कुछ और करने से चीज़ें ठीक, मतलब उनका अभी मेन यही है कि चीज़ें ठीक होंगी कैसे, क्या करूँ ऐसा जिससे कि चीज़ें ठीक हो। तो ये खुद को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, जिसके कारण ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन जाता है, राई का पहाड़ बनाना, कि छोटी सी बात है लेकिन उसका इशू बहुत बड़ा बन गया है ना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। शायद आप सही चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे या फिर आप बहुत सही थे, या इतनी कोई बड़ी कोई बात नहीं थी जिसको लेकर के इतना बुरी तरीके का झगड़ा हो। सो अभी ये महसूस करते हैं कि वो जो हमारे बीच बहसबाजी हुई, वो जो हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, वो कोई टॉपिक ही नहीं था झगड़े का जिस पे हमने झगड़ा किया।
तो उनको ऐसा महसूस होता है। और अभी तो उनके दिमाग में मुझे लग रहा है ये चल रहा है कि इस झगड़े के बाद आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, आपकी थिंकिंग उनको लेकर के क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि मतलब वो चेंजेस भी देख रहे हैं। शायद पहले ये था कि कभी भी झगड़ा होता था तो आप जाके चीज़ों को सॉल्व करते थे, आप जाके चीज़ों को बेटर करते थे और आप आगे से बात करते थे। बट इस बार शायद आप बात नहीं कर रहे हो। अब आप कह सोगे कि मैं ऊपर तक भर चुकी हूँ, अब मुझे नहीं करनी है बात। तो आपके पार्टनर इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि यार शायद इस बार मैंने लिमिट क्रॉस कर दी, इस बार शायद मैंने चीज़ें ओवर कर दी जो इतनी ओवर मुझे नहीं करनी थी। और मतलब उनको ना महसूस हो रहा है कि शायद मैंने इस बार गलती बड़ी की है या इस बार मैंने हद पार कर दी। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ कप्स है एंड द हाई प्रीस्टेस। 5 ऑफ कप्स एक रिग्रेट को बताता है, जहाँ उनको ये फील होता है मतलब वो बहुत मायूस हैं, बहुत उदास हैं और गिल्ट में हैं, रिग्रेट में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे और इन्होंने एक ऐसे इंसान को अपने आप से दूर कर दिया है या एक ऐसे इंसान को इन्होंने हर्ट कर दिया जो इनसे बहुत प्यार करता था या बहुत प्यार करती थी। आई थिंक क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि जो भी इस एनर्जी में पर्सन होता है वो खुद से ज़्यादा अपने रिश्तों को वैल्यू करता है, वो खुद से ज़्यादा अपने रिश्तों पर ध्यान देता है। एंड आई थिंक आप वही हो, आप अपने आप को साइड कर देते हो, आप अपना ध्यान नहीं रखते बट आपके लिए रिश्ते मैटर करते हैं। आपने खुद को प्रायोरिटी पर नहीं रखा लेकिन आपके लिए ये पर्सन प्रायोरिटी पे था। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि उनको रिग्रेट तो हो रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने क्या खोया है। उनकी इंट्यूशन, उनके अंतरात्मा उनको सब बताती है और इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलती, इंट्यूशन उनको सच ही फील करवा रही है। उनको ये चीज़ फील करवा रही है कि तुमने एक ऐसे इंसान को खोया है जो वाकई में तुमसे बहुत प्यार करता था। तो इनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं और अपने प्रॉमिसेस को इन्होंने कभी पूरे नहीं किए। हमेशा जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है या फिर इस रिश्ते में जब भी आपकी कोई शिकायत रहती है कि यार ये ठीक नहीं है तुम इसको ठीक करो, तो ये पर्सन बचते हैं, भागते हैं, बात बंद कर देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने कभी उस तरीके से परवाह नहीं की। मतलब एक होता है ना परवाह करना कि यार ये रिश्ता ख़राब हो सकता है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, थोड़ा मैं भी सोच लूँ, थोड़ा मैं भी ध्यान दे लूँ। मुझे लगता है कि इन्होंने परवाह नहीं की है और अब आपके पार्टनर ये महसूस करते हैं क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता है उन्होंने ही की है कि उन्होंने कितने हद तक के चीज़ें ख़राब कर दी है। तो उनको ये लगता है कि जो आप अब उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो वो ऐसा अंदर से फील करते हैं और उनको ये लगता है कि अगर इस रिश्ते में पहले के जैसा ट्रस्ट बिल्ड करना है या जैसे पहले हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे, पहले जैसे हम एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अगर वही भरोसा वापस से लेकर के आना है तो मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इनको खुद को ये महसूस हो रहा है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हमारे बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं और किसी इंसान का एक बार भरोसा टूटता है तो वापस जुड़ना मुश्किल होता है। और वो कैसे होता है मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपको आपके पार्टनर ने धोखा दिया, ठीक है, आप पहले उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे बट आपको सडनली पता चला कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, विद प्रूफ आपको ये चीज़ पता चली है, देन आपको हर्ट होगा। ऑफकोर्स हो सकता है आप उनसे बात करना भी बंद कर दो। अब अगर ये पर्सन वापस से आएगा और ये आपसे माफ़ी भी मांग ले या आपको मना भी ले,
आप शायद आप उनसे प्यार करते हो तो इसलिए शायद आप उनको माफ़ भी कर दोगे, ठीक है, और आप उनके साथ वापस से रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए रेडी भी हो जाओगे। लेकिन और जब तक सारी चीज़ें, कभी कभी ना चीज़ें नॉर्मली भी रिलेशनशिप में ऊपर नीचे होती हैं, जैसे कि 4 दिन वो अच्छे से बात की उन्होंने, बट 5वें दिन उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से वो आपको उतना टाइम नहीं दे पाए जितना और दिन दिया करते थे। तो डाउट आएगा कि शायद ये फिर कहीं और है, शायद इसकी कहीं और बात हो रही है, क्योंकि इसने पहले भी ऐसा किया था और फिर मेरे सामने आया था क्योंकि किसी और के साथ था, अब शायद। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बार भरोसा टूटता है तो उसका दोबारा से जुड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर कुछ भी अगर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम भी जा रही होगी तो इंसान ये नहीं सोचेगा पॉजिटिवली कि यार कुछ प्रॉब्लम में होगा, वो कहीं बिजी होगा वो, इसलिए वो नहीं उसने बात की। सीधा डाउट आता है कि शायद कोई और है। तो ये हो जाता है, ये ट्रस्ट इशू होता है। तो इनको भी मालूम है कि ये है और इनको ये लगता है कि यार अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में पहले के जैसा ट्रस्ट बिल्ड करने में, और ये इस चीज़ को जानते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहला जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं जाकर के उससे माफ़ी मांगूंगा तो क्या मेरी माफ़ी से जो उसको मैंने दुख पहुंचाया है क्या वो दूर हो जाएगा? क्या मेरे माफ़ी मांगते ही वो उससे बाहर आ जाएगी? तो वो खुद इस चीज़ को फील कर रहे कि यार क्या मेरी माफ़ी मांगना काफ़ी होगा, या मेरे माफ़ी मांगने से क्या सब कुछ फिक्स हो जाएगा? पहली चीज़ तो उनके दिमाग में ये चल रही है। दूसरी, आपको फेस करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद इस बार आप उनको बहुत सुनाओगे, शायद इस बार आप उनके ऊपर बहुत चिल्लाओगे और आप उनको बहुत कुछ बोलने वाले हो। तो एक फ़ियर भी है कि कहीं यार मुझे मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मुझे बहुत कुछ सुनना ना पड़ जाए। तो ये एक फ़ियर भी है उनके अंदर जिसको वो फेस नहीं करना चाहते। वो रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते, वो आप उनके ऊपर चिल्लाओ ये भी फेस नहीं करना चाहते, या आप उनको कुछ भी उल्टा बोलो ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए वो फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद ये चीज़ उनको बर्दाश्त होगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए सारे रियलाइजेशन होते हुए भी ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अंदर से फील करते हुए भी ये पर्सन बात नहीं कर रहे, क्योंकि डर है कुछ मन में कि कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी, कहीं वो कुछ और तो नहीं बोल देगी, कहीं बात ज़्यादा बिगड़ तो नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे बोला जाएगा तो ऑफकोर्स मैं हाइपर हो जाता हूँ, मुझे फिर मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, फिर मैं कुछ भी बोलता हूँ कहीं फिर और बात बिगड़ जाए। सो इस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ये ले नहीं पा रहे हैं, बहुत हेल्पलेस। मतलब इनके दिमाग में ना 2 तरीके के थॉट्स हैं और अभी ये उन 2 तरीके के थॉट्स में फंसे हुए हैं कि ये करूँ कि ये करूँ, ठीक है। और दोनों में ही हेल्पलेस है, मैं आपको बता दूँ। एक है, एक तरफ तो दिमाग में कि एक्शन ले लो, बात करो, अप्रोच करो, ठीक है। दूसरा ये है कि यार छोड़ देते हैं समय के ऊपर, सरेंडर कर देते हैं, जो भी ऊपर वाले ने लिखा होगा या जो भी ऊपर वाला चाहेगा वो हो जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। बट अब इनमें भी वो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। कैसे? अब जैसे उनके दिमाग में आता है कि यार एक्शन लेते हैं, अप्रोच करते हैं, देखो क्या होता है, तो भी वो नहीं ले पा रहे हैं। वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पा रहे कि वो एक्शन लें, ठीक है। दूसरा, फिर उनके दिमाग में दूसरा विचार आता है कि चलो सरेंडर कर देते, ऊपर वाले के हाथों में छोड़ देते हैं, तो वो भी नहीं कर पा रहे। उसमें भी उनको एक घुटन, उसमें भी उनको एक बेचैनी हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं यार मैं गलती तो नहीं कर दूंगा चीज़ों को छोड़ के, क्या पता अभी मैं चले जाऊं तो चीज़ें सॉल्व हो जाए, और अगर छोड़ दी और लंबा टाइम गुजर गया तो शायद चीज़ें ठीक ही ना हो। तो मतलब उनके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं। और
क्लियरिटी नहीं है थॉट्स में, क्लियरिटी इस चीज़ को, एक्शंस को लेकर के भी क्लियरिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है। आई थिंक इस चीज़ को लेकर के भी क्लियरिटी नहीं है, और ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्टक हैं और बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर इधर जाएं, इनके लिए वो सिचुएशन हो रही है, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, तो इनके लिए ऐसे सिचुएशन हो रखी है। तो इनको ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा, माइंड जो है बिल्कुल चौक हो चुका है, तो वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है। अगर आप इन दो एनर्जीज़ को भी देखोगे तो यहाँ पर ये बनता है कि आपके जो पर्सन है अपने समय को कोस रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है यार, कुछ भी अच्छा नहीं होता कभी मेरी लाइफ में, कभी कुछ अच्छा होने जाता है तो बुरा हो जाता है। मुझे जो चीज़ें पहले समझ आ जानी चाहिए वो मुझे लेट से समझ आती हैं। जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, अगर ये मुझे पहले समझ आता तो आ जाता तो मैं क्यों ही करता। मतलब खुद से ही शिकायतें और खुद से ही नाराज़गी, खुद की किस्मत से परेशान, खुद के समझ से परेशान। लाइक उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। आई थिंक इस तरीके के थॉट्स इस पर्सन को आ रहे हैं अभी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।